रामपुर जंगल में बट्टो अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बट्टो किचन में खाना बना रही थी और उसके दोनों बच्चे बट्टो के पास बैठकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। माँ, पहले मुझे रोटी दो, मुझे अपने स्कूल का बैग भी तैयार करना है। रानी बहन, आप हर रोज ऐसा ही करती हैं। आज तो पहले रोटी मैं ही खाऊंगा। अच्छा, लड़ाई मत करो, मैंने दोनों के लिए ही रोटी बना ली है। बट्टो अपने दोनों बच्चों को रोटी दे देती है। बच्चे रोटी खा लेते हैं। रानी अपना स्कूल बैग तैयार करती है और बट्टो उसे स्कूल छोड़ने की तैयारी करती है। राजू बेटा, घर में ही रहना, अगर कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। माँ, वापस आते हुए मेरे लिए गुब्बारे लेकर आना। मैं ले आऊँगी, मगर दरवाज़ा मत खोलना। रानी अपनी माँ के साथ स्कूल चली जाती है। बड़े पेड़ के पीछे छुपा दुष्ट कौवा कई दिनों से चिड़िया के घर पर नज़र रखे हुए था। वो बच्चे पकड़ने वाला बुरा कौवा था। बट्टो को जाता देखकर दुष्ट कौवा चिड़िया के दरवाजे पर आता है। क्या कोई इस घर में है? कोई है? ये कौन है? ये आवाज़ तो मुझे कबूतर अंकल की लग रही है। कोई है तो मुझसे गुब्बारे ले ले। हाँ, मैं घर में हूँ अंकल, मैं अभी आता हूँ। राजू जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। मैं समझा आप कबूतर अंकल हो, मगर आप कौन हो? तुझे तेरी माँ बताना भूल गई होंगी। मैं तुम्हारा कौवा ताया हूँ। मेरे पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। क्या तुम गुब्बारे लोगे? कौवे ताया, मुझे गुब्बारे बहुत पसंद हैं। क्या आप मुझे लाल रंग का गुब्बारा दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। फिर कौवा अपने बैग से लाल रंग का गुब्बारा निकालकर दे देता है। कैसा लगा तुम्हें ये गुब्बारा? बहुत अच्छा है। मेरी बहन के लिए भी एक गुब्बारा दे दो कौवे ताया। तुम अपनी बहन और माँ के लिए भी लेना चाहते हो लाल रंग का गुब्बारा? तो मेरे साथ आओ, वो सामने बड़े पेड़ के पीछे मेरा घर है। मैं दूंगा तुम्हें ढेर सारे लाल रंग के गुब्बारे। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। अगर आप मेरी माँ के लिए भी गुब्बारे देंगे तो माँ बहुत खुश होंगी। मैं तेज उड़ सकता हूँ। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर कल्लू कौवा राजू को अपने साथ लेकर उड़ता है। कौवा राजू को दूसरी तरफ बड़े पेड़ों के पीछे ले जाता है। कौवे ताया, मुझे डर लग रहा है। ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। अंदर आ जाओ और अपनी पसंद के गुब्बारे ले लो। कौवा धोखे से राजू को घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। माँ मुझे डांटेगी। आप मुझे जल्दी से गुब्बारे दे दो। मुझे माँ के आने से पहले घर जाना है। गुब्बारे? कौन से गुब्बारे? अब तुम यहाँ रहोगे मेरी कैद में, और मैं तुम्हें किसी चील को बेचकर कमाऊंगा ढेर सारा दाना या फिर बदले में पके हुए फल। राजू रोने लग जाता है। छोटे बच्चे, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनने वाला। चुप रहो, मैंने कहा चुप रहो। कौवा राजू को रस्सी से बांध देता है। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। अगर ज़्यादा रोने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। कौवा सो जाता है और राजू डरकर बैठ जाता है। जब बट्टो अपनी बेटी रानी को स्कूल से लेकर घर वापस आती है तो राजू को घर में ना देखकर बट्टो बहुत चिंतित हो जाती है। रानी बेटी, राजू कहाँ चला गया? माँ, दरवाजा भी खुला था। शायद वो किसी बच्चे के साथ खेलने चला गया होगा। आप कबूतर अंकल के घर जाकर पूछो, मैं तोते अंकल के घर जाकर पूछती हूँ। फिर बट्टो घबराई हुई कबूतर के घर जाती है। नहीं बट्टो, तुम्हारा बेटा यहाँ तो नहीं आया। पिंकी तो सुबह से अपने घर में है।
आंटी, कल राजू मुझे नदी पर मिला था, आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं। कबूतर भैया, ना जाने राजू कहाँ चला गया है। मैंने घर से जाने से पहले उससे कहा भी था कि घर में ही रहना। नहीं नहीं रानी बेटी, मैं तो सुबह से दूसरे जंगल गया हुआ था। मैं तो अभी अभी आया हूँ, वो यहाँ तो नहीं आया। रानी रोती हुई वापस चली जाती है। रानी बेटी, कुछ पता चला राजू का? नहीं माँ, राजू तोते अंकल के घर तो नहीं है। कबूतर के घर भी नहीं गया राजू, फिर वो कहाँ जा सकता है? बट्टो रोई जा रही थी। फिर बट्टो और रानी चिड़िया राजू को पूरे जंगल में ढूंढती हैं। शाम हो जाती है मगर उन्हें राजू कहीं नहीं मिलता। थक हार कर वो दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। माँ, राजू भाई पहले कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं गया, उसे कोई ले गया होगा। मगर कौन ऐसा कर सकता है बेटी? कोई बुरा पक्षी? माँ, इस जंगल में सबसे बुरा पक्षी कौन हो सकता है? रानी बेटी, चील से बुरा और कौन हो सकता है? वही पक्षियों के छोटे बच्चों को खाती है। मगर इन दिनों तो जंगल में कोई चील भी नहीं है। सुबह हो जाती है। बट्टो चिड़िया और उसकी बेटी रानी फिर से राजू की खोज में निकल जाती है। बट्टो चिड़िया नदी की तरफ और रानी घने जंगल की तरफ जाती है। एक घर देखकर रानी वहां जाती है। रानी घर का दरवाजा खटखटाती है। उसमें से एक बूढ़ी चिड़िया बाहर निकलती है। छोटी चिड़िया, क्या बात है? बेटी, आप रो क्यों रही हो? माँ जी, मेरा भाई कहीं खो गया है, क्या वो आपके घर तो नहीं आया? नहीं बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। यहाँ पर कोई बड़ा पक्षी नहीं आता, तो छोटा कैसे आएगा? माँ जी, कल से मेरा भाई नहीं मिल रहा, उसे कोई चील तो नहीं खा गई होगी? बेटी, कई सालों से इस जंगल में चील का आना जाना नहीं है। हाँ, दुष्ट कौवे जरूर ऐसा काम कर सकते हैं, मगर वो बहुत शातिर हैं। तुम्हें किसी तरह अपने भाई की जानकारी उनसे लेनी होगी। रानी वहां से उड़ती है। चुप हो जाओ, लो ये खाना खा लो ताकि तुम जिंदा रहो। अगर तुम जिंदा रहोगे तभी मेरे हाथ कुछ लगेगा। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। कल ले जाऊंगा तुझे तेरी चील माँ के पास। दिल खोल कर बातें कर लेना अपनी चील माँ से, और तेरी चील माँ तुझे खा लेगी। अपने सर पर नकली बाल लगाकर रानी बूढ़ी चिड़िया बनती है। वो तो ऐसे लग रही थी जैसे सच में कोई बूढ़ी चिड़िया हो, और घने जंगल की तरफ चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया ने रानी को बताया था कि दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं, इसीलिए रानी घने जंगल के दूसरी तरफ जाती है। उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ बुरा कौवा दिखता है। बेटा कौवे, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई नौकर ला कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। बूढ़ी चिड़िया, अगर तुम सच में ढेर सारे पैसे दो तो मैं कुछ दिनों में किसी पक्षी का बच्चा किडनैप करके ला दूंगा। तो फिर मैं कल दोबारा आऊंगी। मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगी नौकर के बदले। रानी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर उसे कल्लू कौवा दिखाई देता है जो एक पिंजरा बना रहा था। रानी वहां आ जाती है। कौवे बेटा, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई छोटा पक्षी पकड़ कर ला दो जो मेरे काम करे तो मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगी। ये सुनकर कल्लू कौवे के तो कान खड़े हो जाते हैं। 10,000? हाँ बूढ़ी चिड़िया, मेरे पास एक छोटा पक्षी है, तुम मेरे साथ आओ
और पसंद कर लो और फिर मुझे पैसे देकर वो छोटा पक्षी ले जाना। सारी उम्र तुम्हारी सेवा करेगा और वो भी बिना तनख्वाह के। रानी, जिसे कौवा भी पहचान नहीं पाया था, वो कौवे के साथ जाती है। अपने भाई को रस्सी से बंधा देखकर रानी को बहुत हौसला होता है, मगर अभी वो कौवे से छुपाती है कि वो कौन है। ये बच्चा कैसा है बूढ़ी चिड़िया? मैं इसे कल ही किडनैप करके लाया हूँ चील को देने के लिए। हाँ, अगर तुम मुझे अच्छी कीमत दो तो ये तुम ले जाओ। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। बूढ़ी चिड़िया, जल्दी आना वरना मैं इसे चील को दे दूंगा। मैं अभी आई बेटा। रानी जल्दी से उड़ती हुई जाती है और पुलिस को साथ लेकर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। पुलिस? मैंने क्या किया है? रानी अपने सर से नकली बाल उतारती है। तुमने मेरे भाई राजू को किडनैप किया है। पुलिस अंकल, ले जाओ इस दुष्ट कौवे को। तुम्हें उल्टा लटका कर मार पड़ेगी, तभी तुम सुधरोगे। रानी बहन, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये कौवा मुझे चील के पास ले जाने वाला था। पुलिस कल्लू कौवे को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है और रानी अपने भाई को लेकर घर चली जाती है। बट्टू चिड़िया अपनी बेटी की अक्लमंदी पर बहुत खुश थी और वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। रानी बहन, सच में मैं भी आपको पहचान नहीं सका। हाँ राजू बेटा, लेकिन अब पहले रोटी मैं ही खाऊंगी। सब हंसने लग जाते हैं। उधर दुष्ट कौवा पुलिस से पिट रहा था। आय हाय, ओए होए, मर गया रे, बट्टो बट्टी मर गया। आय हाय, ओए होए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।